दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स जैसे एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जकरबर्ग जब अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों से गुजार रहे थे तो वो एक ही जगह की तरफ बढ़े, एक ऐसे संत के चरणों की ओर जिनकी महिमा इतनी अति विशेष थी कि दुनिया उनकी कृपा के लिए तरसती थी। पर आपने कभी सोचा है कि ये महापुरुष थे कौन, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका असली नाम क्या था और उनका जीवन कैसे शुरू हुआ? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीप टॉक्स, जहां हम आपको ले जाते हैं ऐसे कहानियों के सफर पर जो न सिर्फ आपके मन को छू जाए बल्कि आपकी रूह को भी जागृत कर दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महायोगी के बारे में जिन्हें सब प्रेम से नीम करोली बाबा कहते हैं। एक ऐसे संत जिनकी कृपा ने अनेक लोगों के जीवन को बदल दिया। नीम करोली बाबा का असली नाम था लक्ष्मण दस शर्मा। उनका जन्म हुआ था सिरका इस साड़ी के आसपास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अकबरपुर में। छोटे से उम्र में ही लक्ष्मण दस में एक अद्भुत आत्मा साक्षात्कार हुआ जिसे आज हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर अपने आप को पूरे ध्यान और तपस्या में लगा दिया। उनका जीवन एक साधारण जीवन से बहुत अलग था। न धन दौलत, न कोई बड़ा स्टेटस, बस एक गहरा प्रेम और भक्ति का सगर थे वो। नीम करोली बाबा का प्रमुख आश्रम या मंदिर आज कैंचीधाम, नैनीताल, उत्तराखंड में स्थित है। वही जगह है जहाँ लोग हर साल हजारों की संख्या में उनके दर्शन करने आते हैं, शांति और आशीर्वाद पाने। कैंचीधाम को नीम करोली बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। वहाँ की हवा में अब भी उनके आशीर्वाद की महक है। उनका जीवन कैसे शुरू हुआ? स्पिरिचुअल जर्नी। नीम करोली बाबा ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भक्ति सेवा में बिताया। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, सबको बराबर प्रेम दिया। वो अंतर्यामी थे, मतलब वो दूसरों के मन के विचार समझ लेते थे और बिना बोले ही लोगों की मदद कर देते थे। उनका एक बहुत ही मशहूर चमत्कार ये है कि उन्होंने बिना हाथ लगाए एक ट्रेन को रोक दिया था। जब रेलवे के अधिकारी हैरान हुए तो बाबा ने कहा, जब तक मैं नहीं कहूंगा ये ट्रेन नहीं चलेगी। और वही हुआ। दुनिया साधे में कई विदेशी लोग उनके आश्रम आए, जिसमें से सबसे मशहूर थे रामदास, जो पहले हार्वर्ड के प्रोफेसर थे। रामदास ने नीम करोली बाबा की महिमा को पूरी दुनिया में फैलाया। उसके बाद आए स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक। जब उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट में बाबा के चरणों की शरण ली तो उनका जीवन बदल गया। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में नीम करोली बाबा के आशीर्वाद को इतना महत्व दिया कि वो अपने जीवन परिवर्तन के बारे में खुद बताते रहे। इसी कृपा का प्रभाव फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग पर भी पड़ा, जिन्होंने अपने संघर्ष के समय बाबा के आशीर्वाद के लिए इंडिया का सफर किया। नीम करोली बाबा कहते थे, प्रेम ही सबसे बड़ा तत्व है, सेवा में ही सदना है, भगवान हर जगह है। आज भी उनका आश्रम कैंचीधाम हर उस व्यक्ति के लिए एक ऐसी जगह है जहां वो अपनी आत्मा को शांत कर सकता है। अगर आप कभी कैंचीधाम जाते हैं तो अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से देखिए वहां की शांति, वहां का सुकून। आपको महसूस होगा कि नीम करोली बाबा आज भी वहां मौजूद हैं, आप सबका आशीर्वाद करते हुए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डीप टॉक्स को सब्सक्राइब करें। जय बाबा नीम करोली जी। प्रेम से बोलो, महाराज जी की जय।